13 साल से मैं एक स्त्री के साथ एक रिश्ते में बंधा हुआ था, एक परिवार बनकर। अविश्वसनीय, हालांकि यह सच है। मेरी पत्नी कभी बच्चे की मां नहीं बनेगी। शादी के कुछ साल पहले दिया के पेट के नीचे के हिस्से में ट्यूमर का संक्रमण हुआ। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने गलती से गर्भाशय काट दिया। सामान्य भूल, थोड़ी सी असावधानी और नष्ट हो गई एक लड़की की मातृत्व, नष्ट हो गया सुंदर स्वाभाविक जीवन। डॉक्टर से ऐसी गलती की उम्मीद किसी को नहीं है। नहीं, मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। इंसानों से ही तो गलती होती है। कोई भी गलती से बढ़कर नहीं है। गलतियां तो हो ही सकती हैं, लेकिन ऐसी भयानक घटना किसी और के साथ ना हो, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता का सहारा लेना चाहिए। मेरे माता पिता जब दुल्हन को देखने गए थे तो उतने गहराई से नहीं खोजा। लड़की देखने और सुनने में अच्छी है, सुंदर, शिक्षित है, लड़की का परिवार भी अच्छा है। उसके ऊपर फिर से आसानी से 1.5 लाख रुपए दहेज देने को तैयार थे। ऐसा रिश्ता हाथों से छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे सरल माता पिता को यह ध्यान नहीं आया। इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने उस दिन झटपट शादी पक्की कर ली और घर आ गए, और इस मौके पर उन्होंने पूरी कहानी सुनी नहीं और सच्चाई दबा दी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब दिया को शादी के बाद बच्चा पैदा करने की बात कही जाती है तो वो कई बहाने बनाती थी। आखिरकार वो अपनी कमजोरी व्यक्त करती है। सब कुछ सुनने के बाद मेरे माता पिता ने ससुराल वालों को बुलाया। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और माफी मांगी। सच कहूं तो वो ये चाहते थे कि कुछ और पैसों से मामला यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेरा परिवार उनकी बातों से सहमत नहीं था। इसके अलावा हम उनकी गलतियों के लिए भुगतान क्यों करेंगे। अंत में माता पिता अपना निर्णय लेते हैं। उनका कहना है कि वो अब ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वो दिया को छोड़कर मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक पवित्र रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं है। विश्वास करना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर दिया उस दिन इतना रोई थी कि उसकी आंखों के आंसुओं को देखकर पत्थर का दिल भी मोम बन जाए। उसने मुझे गले लगाया और खूब रोई और कहा, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। आप अगर एक और शादी करेंगे तो भी मैं मना नहीं करूंगी। यदि आवश्यक हो तो आपके घर में दासी बनकर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं वास्तव में उसके प्यार को नहीं ठुकरा पाया, उसके आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया। लेकिन वो लोग भी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे और हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बहुत मुश्किल शर्त रखी उनके सामने। गलती से भी कभी दिया के साथ मिलने की कोशिश मत करना। आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे मेरी संतान से नहीं मिलने दिया, उस तरीके से ही अब मैं भी तुम्हें अपनी संतान से मिलने नहीं दूंगा। मैं आपकी संतान को आपसे छीन रहा हूं। परिवार के फैसले के खिलाफ दिया को तलाक नहीं देने के लिए अपने माता पिता से परेशानी होने लगी, लेकिन मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। वो कुछ भी समझने में हिचकिचाते हैं। आखिरकार मुझे अभाग्यकारी बच्चे की प्रतिष्ठा के साथ घर छोड़ना पड़ा। मुझे कोई पछतावा नहीं था, केवल ये कि वो लोग मुझे समझ नहीं पाए। अपनी जेब में केवल 2,000 रुपए लेकर मैं उत्तर प्रदेश के लिए निकल गया। दोस्तों की मदद से एक नौकरी भी मिल गई। हम दोनों का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे परिवार में ऐसी कोई कमी नहीं थी, बस एक बच्चे की कमी थी, और वो कमी हमें बहुत सताती थी। दिया कुछ नहीं कहती थी, पर मैं समझ सकता था उसकी मातृत्वता का दर्द। मैं केवल देख सकता था कि वो दूसरे के बच्चों को अपनी बाहों में लेने के लिए कितनी उत्सुक थी। मैंने दिया से सलाह मशवरा किया, बच्चे को गोद लेने के बारे में क्या ख्याल है? कम से कम माता पिता की पुकार सुनने को तो मिलेगी। दिया भी मेरे प्रस्ताव पर सहमत हुई। फिर हम दोनों गाजीपुर के एक अनाथालय में गए। वहां हमको एक बच्ची बहुत पसंद आई, लेकिन मैं उसे इतने बच्चों के बीच अकेला नहीं लेकर आ सकता था। मेरी अंतरात्मा इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। सबके चेहरे पर उदासी छोड़कर बस 2 जन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या फायदा? तो मैंने दिया को सोचने के लिए कहा, हमें बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। ये समझो कि वो सभी हमारे बच्चे हैं। हम सबके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। उस दिन से हम महीने में कम से कम एक बार अनाथालय जाते हैं। अपने क्षमता के अनुसार कपड़े और कुछ खाना लेने की कोशिश करते हैं, और वो उस दिन में खुशी खुशी हमको पकड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि अम्मू अब्बू आ गए हैं। सब दौड़ते हुए आए और गले मिले। उनके मुंह से माता पिता की पुकार सुनना कितना अच्छा लगता है, समझा नहीं सकता। खुशी से आंखें नम हो जाती हैं। चिल्लाकर बोलने का मन करता है, किसने कहा कि हमारे कोई बच्चा नहीं है? देखो, दुनिया देखो, ये सब हमारे बच्चे हैं।